वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एआई लर्निंग 5। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम यूनिट 5 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल जितना पढ़ लिया तो उससे आगे का आज पढ़ेंगे। गाइस, तो आज मैं ये लाइन टू लाइन पढ़ूंगा नहीं, मैं लाइन टू लाइन सब चीज़ एक्सप्लेन करके चलूँगा, तो आप खुद पढ़ के रिलेट करते रहना। मैं सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमें बस समझने से मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है सोशल मीडिया डेटा। मतलब सोशल मीडिया से हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। पहला हमारा सोशल मीडिया डेटा कम फ्रॉम प्लेटफॉर्म लाइक, इसका मतलब ये जो हमारा सोशल मीडिया का डेटा है वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आता है। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, रेडिट हो गया, ट्विटर हो गया। इन सब जगह से हमारे सोशल मीडिया का डेटा आता है। और डेटा में हमारा किस टाइप का होता है। डेटा में हमारी पोस्ट होती हैं, कमेंट होते हैं, लाइक्स होते हैं, शेयर होते हैं, फॉलोवर होता है, मल्टीमीडियास होता है, मेटा डेटा। जो हमारा डेटा होता है उसमें हमारी पोस्ट, कमेंट, लाइक, फॉलोवर, इमेज, वीडियो और उनका मेटा डेटा होता है उनके अंदर। थर्ड है मोस्ट डेटा कलेक्शन इज डन थ्रू ऑफिशियल एपीआई प्रोवाइडेड बाय सोशल प्लेटफॉर्म। जो हमारा डेटा होता है वो ज़्यादातर एपीआई से कलेक्ट किया जाता है। जो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म है ना, ट्विटर, फेसबुक, ये हमारे खुद प्रोवाइड करता है। ये एपीआई का फंक्शन खुद प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा ये हो गया ट्विटर एपीआई, फेसबुक ग्राफ, यूट्यूब डेटा पे, रेडिट आर पॉपुलर सोर्सेज। मतलब जैसे हमारा ट्विटर या फेसबुक ग्राफ है ना, इनकी मदद से जो हमारे डेवलपर हैं वो फेसबुक ग्राफ, ट्विटर के एपीआई की मदद से डेटा निकालते हैं जो हमारे डेवलपर होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एपीआई प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एक्सेस बट मे हैव रेट लिमिटेड डेटा सिस्टम। मतलब एपीआई में स्ट्रक्चर्ड एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, उसकी लिमिट्स भी रहती हैं कुछ, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी रहती है। व्हेन एपीआई लिमिटेड वेयर बी स्पेकिंग टूल्स लाइक ब्यूटीस्कोप सेलेमनी में बी यूज वाइल रिस्पेक्टिंग टर्म्स ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब है गाइस कि अगर जब हमारा एपीआई से डेटा जब मिलता नहीं है तो लोग कभी कभी वेब स्क्रैपिंग टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल सूप, सेलेनियम दे रखे हैं ना, इनका यूज़ करके, इनके सर्विसेज को यूज़ करके हम डेटा निकाल सकते हैं। और इनकी सर्विस को यूज़ करते हुए हमें इनकी सर्विसेज का ध्यान में रखना पड़ता है कि हम अच्छे से यूज़ करें इनकी सर्विसेज को। और जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, हमारा जो हमें जो डेटा मिलता है वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो उससे हमें क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा डेटा में इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस। मतलब जो हमारा डेटा है उसमें हमारा टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, टाइम स्टैम्प हो सकता है और नेटवर्क के रिलेशनशिप हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटा कलेक्शन कैन बी रियल टाइम स्ट्रीमिंग एंड बेस्ट प्रीहिस्टोरिकल। ये समझ गए। जो हमारा डेटा कलेक्शन है, जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा रियल टाइम भी हो सकता है या बैच हिस्टोरिकल हो सकता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे हमारा आईपीएल मैच है, जो उसमें जो हम के जो उस टाइम पे जो हम ट्वीट करते हैं वो हमारा जो डेटा होता है वो रियल टाइम होता है। जो लाइव चैट चल रही है, जो ट्वीट चल रहे हैं रिलेटेड, ये छक्का मार दिया इसने, इतने सारे रन बनाए, इसने फिर सेंचुरी पूरी की, जो लाइव ट्वीट चल रहे हैं ये तो हमारा रियल टाइम हो गया। और लेकिन जो हम पिछले साल का जो डेटा होता है, सीएसके पिछली बार जीती थी, उसके बेस पे जो पोस्ट अप करते हैं वो हमारा हो गया बैच हिस्टोरिकल डेटा। लास्ट पॉइंट है हमारा टूल्स। मतलब हम टूल्स का यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। जैसे पाइथन के लिए हम ट्यूपी टूल का यूज़ करते हैं। रेडिट के लिए प्रो टूल का यूज़ करते हैं और कुछ कुछ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के टूल्स होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन सोशल मीडिया डेटा। विजुअलाइज है ट्रांसफर ऑफ सोशल मीडिया डेटा इन एनालिटिक्स इनसाइड। इसका मतलब है हम विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है हमारा रो डेटा को ऐसे दिखाने कि सबको इजीली समझ आ जाए। जो हमारा रो डेटा है उसे ऐसे दिखाते हैं लोगों को, जो ताकि वो लोगों को इजीली समझ में आ जाए। जैसे जैसे हमारे जैसे बार चार्ट होता है, उसमें पता चलता है कि पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। वर्ड क्लाउड से हमें पता चलता है कि पॉपुलर हैशटैग क्या यूज़ कर रहे हैं। हीट मैप से हमें पता चल जाता है कि कौन से टाइम में और किस टाइम पे हमारी ज़्यादा लोग एक्टिव थे। जैसे गाइस मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप यूट्यूब चैनल का एनालिटिक्स देखते हो तो उसमें आपको एक ग्राफ दिखेगा जिससे पता चलता है कि कितने व्यूज़ आए, किस वीडियो को सबसे ज़्यादा लोगों ने लाइक करा, किस कंट्री से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। ये सब डेटा हमें बताता है कि हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए ताकि हमारा इंटरेक्शन लोगों से और ज़्यादा हो, हमें अच्छा रिस्पॉन्स और ज़्यादा मिले। और जो हमारे ये विजुलाइज जो हमारे सॉरी गाइस, जो हमारे विजुअलाइजेशन टूल्स, ये जो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है, मैटप्लॉइट, सीमा, प्लॉटेड, टैबल्यू। ये सब हमारे रियल टाइम डेटा को मॉनिटर कर सकती है, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क स्पेसिफिक टूल। इसमें कुछ नहीं है गाइस, इसमें जो नेटवर्क स्पेसिफिक टूल्स में हम इसमें नेटवर्क एक्स और ग्राफी जैसे टूल्स को यूज़ करके हम जो यूज़र के बीच में कनेक्शन है उसे ग्राफ की तरह दिखाते हैं। जैसे कोई मीम वायरल हो रहा है तो लोग किस टॉपिक पर ज़्यादा पॉजिटिव है ये दिखाना, यही चीज़ इसमें आती है। और ये सब तो मैंने आपको बता दिया है। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, इफेक्टिव विजुअलाइजेशन, वायरल कंटेंट यूजर।
मतलब विजुअलाइजेशन ट्रेंड, सेंटिमेंटल, सेव टू वायरल कंटेंट, एंगेजमेंट पैटर्न ईजिली समझने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चार्ट, ग्राफ, हीट मैप, वर्कक्लाउड, नेटवर्क डायग्राम, ये सब यूज़ करके हम डेटा को विजुअली एक्सप्लोर और एनालाइज करते हैं। और एक बार मैं इन्हें भी डिटेल में बता देता हूँ। जैसे ये जो हमारा वर्ड क्लाउड है, ये वर्ड क्लाउड हमारा क्या हाईलाइट करता है, ये जो हमारे जो हैशटैग होते हैं ना सबसे ज़्यादा यूज होते हैं या जो बड़े साइज में दिखाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल जैसे हैशटैग विराट कोहली, हैशटैग वर्ल्ड कप, ये सब ट्रेंडिंग वर्ड जो यूज़ होता है ना, इनके लिए यूज़ होता है। और जो नेटवर्क ग्राफ है, जो मैंने नेटवर्क ग्राफ बताया, ये हमारे यूज़र के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है, जैसे कौन किसको फॉलो करता है। और ये जो हमारा हीट मैप है, जो मैंने आपको हीट मैप बताया, ये हमारा इंटेंसिटी दिखाता है। जैसे रात के टाइम सबसे ज़्यादा ट्वीट होते हैं, सुबह कम होते हैं, ये इंटेंसिटी बताना ना, यही चीज़ है। बस इतना ही है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं चलो। नेक्स्ट हमारा विजुअलाइजेशन है, एक्सप्लोरेशन है, सोशल मीडिया डेटा एनालिटिक्स। कुछ नहीं है गाइज, ये जो मैंने पीछे पढ़ा है गाइज, जो मैंने पीछे पढ़ा है ना सब, ये पूरा वही है, उसकी पॉइंट लिखे हैं जो मैंने पीछे एक्सप्लेन करी है सेम। बस वही है सब कुछ, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सोशल नेटवर्क एंड वेब डेटा एनालिटिक्स मेथड्स। चलो गाइस एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है हमारा ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी कुछ नहीं है, जैसे सोचो एक सोशल नेटवर्क है, जैसे एक बड़ा ग्राफ है जिसमें हर एक यूज़र हमारा नोड है और जो उसके दोस्त है, फॉलोवर है, वो इसकी एज है। एग्जांपल जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में सब मेंबर्स एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलिटी मेजर। इसका मतलब है जैसे कोई बंदा जो सबसे ज़्यादा, जिसके सबसे ज़्यादा लोगों से कनेक्शन होता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, जैसे स्कूल का फेमस स्टूडेंट, कॉलेज का फेमस स्टूडेंट। इसके अंदर आता है डिग्री, क्लोजनेस, बिटवीन, आइगन वेक्टर, डिग्री, सेंट्रलिटी। अब इसमें जो मैंने डिग्री वाला पढ़ा है, डिग्री का मतलब वही है जो बंदा सबसे ज़्यादा लोगों से कनेक्ट है, वो सबसे पॉपुलर, जैसे कॉलेज का फेमस स्टूडेंट। दूसरा है हमारा क्लोजनेस। क्लोजनेस में आता है जो सबसे जल्दी दूसरों तक इन्फॉर्मेशन है, कोई मैसेज पहुंचाता है, वही जैसे ग्रुप का एडमिन। तीसरा है हमारा बिटवीननेस। बिटवीननेस कुछ नहीं है, जो दो अलग अलग ग्रुप के ब्रिज है, मतलब कोई दोगला इंसान है जो दोनों ग्रुप में रहता है। जैसे कोई लड़का है, वो इसको कोई ग्रुप नहीं है, वो दो दो ग्रुप में रहता है, कभी एक ग्रुप में कभी दूसरे में, बस इतना है। और लास्ट में आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर में वो होता है जो सबसे पॉपुलर लोगों के साथ रहता है, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, उसका दोस्त हो, वो उसमें वो आता है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी डिटेक्शन एल्गोरिथम। जैसे एल्गोरिथम जैसे लोइवेन या गिरवान न्यूमैन, एक ग्रुप या दोस्तों के छोटे छोटे सर्कल ढूंढते हैं। मतलब ये है जैसे कोई कॉलेज में लोगों के अलग अलग फ्रेंड सर्कल होता है ना, बस इसमें वही आता है। नेक्स्ट हमारा लिंक प्रिडिक्शन। वही है, जैसे इसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हमारा एक पर्सन ए है और एक बी है और उन दोनों के दोस्त हैं, वो कॉमन है। तो फ्यूचर में ये हमारी प्रिडिक्शन हो सकती है कि ए और बी आपस में आगे जाके दोस्त बनने के चांस हैं या दोस्त बन सकते हैं। जैसे फेसबुक पीपल यू मे नो सजेस्ट करता है लोगों को। नेक्स्ट है रैंड, ये तो नेटवर्क विजुअलाइजेशन पेज रैंक करता है, वही है जो मैंने पीछे पढ़ा है। रैंडम बॉक्स क्या होता है, या पर्सनलाइज रैंक, मतलब जैसे कोई बनता है वो बार बार किसी अलग अलग पेज पर जंप करना, या या जो इसमें जो एल्गोरिथम यूज होती है वो ऐसी चीज़ की इंपॉर्टेंस निकालती है। नेक्स्ट है हमारा होमोफिली एनालिसिस। इसमें वह है जैसे आप लोग अपने जैसे लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, मतलब जो हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं उनसे कनेक्शन होना, जैसे क्रिकेटर फैंस मोस्टली क्रिकेट फैंस के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। बॉलीवुड के जो सिंगिंग वाला होता है, उन्हें कोई सिंगर वाला कोई इंसान होता है जिसे सिंगिंग अच्छी लगती है, उसके साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन डिफ्यूजन मॉडल। इसमें बताता है जैसे व्हाट्सएप पे कोई हमारा मीम वायरल हो रहा है, तो ये लोगों को कैसे फॉरवर्ड हो रहा है, ये मॉडल बताता है कि इन्फॉर्मेशन कितनी फास्ट स्प्रेड होगी हमारी। सेंटीमेंट एनालिसिस, मतलब सोशल पोस्ट पे मूड चेक करना कि लोगों का मूड कैसा है, जैसे ट्विटर पर लोग हैप्पी है या एंग्री हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मॉडलिंग। इसमें हमारे कुछ टूल्स हैं, LDNF, इससे पता चलता है कि लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन के टाइम पे वोट, पार्टी, मैनिफेस्टो ज़्यादा दिखते हैं, वही पे चलता है इसमें। नेक्स्ट हमारा वेब यूजेस फाइंडिंग। इसमें पता चलता है कि कौन से जो पेज पे लोग ज़्यादा टाइम बताते हैं या किस सीक्वेंस में ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पहले दिखाए जाते हैं, वही है इसमें। नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरल नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क किस टाइम के साथ बदलना, आपको पता है नेटवर्क टाइम के साथ बदलता रहता है, जैसे हमारा वेदर बदलता है। जैसे लॉकडाउन के टाइम पर जूम क्लासेस का नेटवर्क सडनली बदल गया था, कैसे सब लोग जूम क्लासेस यूज़ करने लग गए थे, कहाँ जूम का कोई नाम भी नहीं था, कितना ज़्यादा बढ़ गया था उसका नेटवर्क, वही चीज़ है। एनोमली डिटेक्शन, फेक या स्पैम अकाउंट को पकड़ना, फेक अकाउंट आइडेंटिफाई करना। नेटवर्क एम्बेडिंग, नोड डू वीसी डीप वर्क जैसे एल्गोरिथम का यूज़ करके एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये मशीन लर्निंग में जो होता है। नेक्स्ट सुपरवाइज भी पढ़ा है। इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइजेशन, ये बताया कौन से यूज़र को टारगेट करना है ताकि सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जैसे इन्फ्लुएंसर, मार्केटर।
एनएलपी टेक्निक, टेक्स्ट डेटा को एनालाइज करना, स्पीच डिटेक्ट करना, क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस। जैसे आप किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हो तो हर क्लिक जो होता है वो रिकॉर्ड होता है। जैसे फ्लिपकार्ट में पहले शूज़ में गए, शर्ट्स में गए, चेकआउट में गए, ये जो आपकी चीज़ें हर रिकॉर्ड हो रही हैं, इसका एनालिसिस करना। इससे हमें पता चलता है कि कौन से पेज पर लोग रुकते हैं, जैसे ऐड टू कार्ट करना, कौन से पाथ को फॉलो करते हैं, होम, ऑफर, प्रोडक्ट, कौन सा पॉइंट पर लोग एग्जिट करते हैं, किस एड्स से आप आए थे, किस डिवाइस से आए थे, मोबाइल, डेस्कटॉप, ये सब रिकॉर्ड किया जाता है कंपनी के द्वारा। और इसमें एक चीज़ और होती है प्राइवेसी। जब हम क्लिक स्टेम का यूज़ करते हैं ना, तो इसमें प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है डेटा कलेक्ट करते वक्त, ताकि हमारे यूज़र का डेटा है वो कंसेंट रहे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्लिक स्टेम एनालिसिस मैंने पूरा पढ़ा दिया, वही है जो मैंने बोला ना, सब कुछ वही है और कुछ नहीं। आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये कुछ नहीं है, जो मैंने बोला वही चीज़ है इसमें। नेक्स्ट टाइम है ना, एनालाइजिंग यूज़र नेविगेशन ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे आप सपोज कीजिए, जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, इसमें जैसे हमारा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, इसमें आपको देखना है कि लोग वीडियो को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें हम क्लिक स्ट्रीम डेटा से पता कर सकते हैं कि लोग पहले होम पेज पर आते हैं, फिर ट्रेंडिंग वीडियो देखते हैं, फिर किसी यूज़र की प्रोफाइल खोलते हैं। इसमें सेंड के डायग्राम से दिखाया भी जाता है कि लोग वीडियो देखने के बाद ऐप से निकल जाते हैं। जैसे लोगों ने 2-3 वीडियो देखी और फिर वो ऐप से निकल गए, तो इस सेंड के डायग्राम से पता चलता है। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इनसाइट का यूज़ करा अपने प्लेटफॉर्म में, ताकि रिलेटेड वीडियो और ऑटो प्ले का ऑप्शन ऐड किया जाए, जिससे लोग और ज़्यादा वीडियो देख सकें। फिर बाद में एनालिसिस हुआ तो देखा कि सेशन ड्यूरेशन बढ़ गया, लोग ज़्यादा वीडियो शेयर करने लग गए। ऐसे ही लोगों की एक्टिविटी को देख के अपने प्लेटफॉर्म में लोग चेंजेस करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और इंटरेक्ट हो। नेक्स्ट हमारा ए बी टेस्टिंग। इसका ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है दो वर्जन, ए और बी, दोनों को आपस में कंपेयर करना कि कौन सा बेटर परफॉर्म किया करता है और कौन सा अच्छा दिखता है। इस चीज़ का हमें देखना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई ग्रुप है, उसमें उन्होंने पोस्ट टाइटल दिखाया 5 वेज टू इम्प्रूव योर हेल्थ टुडे। ये ग्रुप ए में आया। ग्रुप बी में पोस्ट आई, उसमें थोड़ा कैची हमने टाइटल दिखाया है कि डॉक्टर से यू आर मिसिंग दिस 5 हेल्थ टिप्स। ये ग्रुप बी में आया और यूज़र को हमने रैंडमली स्प्रेड करके ये चीज़ें दिखाई। तो इसमें हम लोगों के क्लिक्स देखते हैं कि कौन सी चीज़ पे, कौन से उसमें लोगों ने ज़्यादा क्लिक किया। इससे हमारी परफॉर्मेंस चेक होती है, कौन से टाइटल पे ज़्यादा क्लिक आए। ग्रुप बी का CTR डबल हो गया 6.5% वर्सेस 3% है, तो वही नया डिफ़ॉल्ट बन जाता है हमारा। जैसे हमारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और ये सब A/B टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो कभी फीड लेआउट, कभी ऐड, कभी बटन कलर टेस्ट करने में, ताकि लोगों का इंटरेक्शन बढ़े और लोगों को अच्छा लगे। इसमें कुछ गैस नहीं करते हैं, जैसे कंपनी खुद अपनी मर्ज़ी से रंग डाल ली, ये डाल लेगी, अच्छा लगेगा। ये लोगों के यूज़र के डिसीजन को देख के, डेटा को देख के, ये लोगों को क्या पसंद है उस हिसाब से चेंजेस करती है। कभी कभी कम टेस्ट फेल भी हो जाता है, कुछ यूज़र को पसंद आता है, कुछ नहीं आता। इससे कुछ नहीं होता, मतलब कुछ सीखने को ही मिलता है कंपनी को। इसमें सबसे मेन चीज़ वही है हमारी कि टेस्ट को जब हम टेस्ट को रिपीट करें तो हमें क्या चीज़ करनी है, साइज़ बड़ा रखना है, टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइम पे हम ये चेंजेस कर रहे हैं। और आपने ये भी चीज़ नोटिस की होगी, जैसे कोई अब ऐप अपडेट होता है, ऐप हमारा कोई अपडेट होता है, तो उसमें कुछ लोगों को नए नए फीचर मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ को नहीं मिलते हैं। वो A/B टेस्टिंग में ही आता है। यही सब लिखना है आपको, जो मैंने बताया ना, आप बस समझ लीजिए, बस वही तार के आना बस, और कुछ नहीं। बस इतना ही है टॉपिक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, ग्रुप ए 3.3% है, 6.5 मैंने इसके बेस पे दिया था ये। ठीक है, पढ़ लेने एक बार, आ जाएगा सब समझ में, बाकी सब मैंने बता दिया। ऑनलाइन सर्वे इन सोशल मीडिया डेटा एनालिसिस। ऑनलाइन सर्वे सबको पता ही है क्या होता है, देखते हैं क्या है इसमें। ऑनलाइन सर्वे हमारा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट हमारे जो यूज़र है उससे फीडबैक लाना। जैसे उसकी ओपिनियन है, जो उसको पसंद है, उसे फॉर्म दिया जाता है, वो उसे फिल करता है, उनसे ओपिनियन लिया जाता है। बस ये हमारा ऑनलाइन सर्वे है। जैसे हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे सर्वे लिंक आते हैं, हमने ऐड देखा हो कि वीडियो के बाद यूट्यूब की वीडियो पर लिखा था हाउ यू फील सर्वे, ऐसी कुछ ऑप्शन था टिक करने का, सर्टिफाई, नॉट सर्टिफाई, यही चीज़ होता है हमारा ऑनलाइन सर्वे। तो जैसे कुछ कभी कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पोल भी किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल ये है, जैसे कोई हमारा ब्रांड है, वो फीडबैक लेने के लिए सर्वे भेजता है। जैसे आपको कौन से चिप का फ्लेवर पसंद है, उसके रिस्पॉन्स से नया फ्लेवर लॉन्च होता है लोगों के रिस्पॉन्स को देख के। और सर्वे हमारा कैसा होना चाहिए, सर्वे हमारा छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि ज़्यादा लोग उसे भर सकें और उन्हें मज़ा आए भरने में। और उसी जो सर्वे का रिजल्ट है ना, उसी को कंपनी एनालाइज करती है, उसमें से पैटर्न्स निकाले जाते हैं,
कौन से ऑप्शन को ज़्यादा लोगों ने चूज़ किया है, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा अच्छा है, कौन सा कंपनी की रेपुटेशन के लिए आगे चल के अच्छा होगा। सर्वे में हमारे क्या होता है, एमसीक्यू होता है, रेटिंग स्केल होता है, 1 to 5 स्टार होता है, या कुछ जवाब होते हैं ओपन एंडेड कि आप अपने खुद लिख सकते हो अपना रिस्पॉन्स कि आपको क्या चाहिए, सब टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछ जाता है। कभी कभी ब्रांड कूपन या डिस्काउंट भी देते हैं कि आप इस सर्वे पर आपको ये इतने रुपये मिलेंगे, 30.50 रुपये, ये सब चीज़ें मिलती है ताकि लोग सर्वे भरें, उन्हें इंटरेस्ट आए भरने में, मतलब कंपनी एक तरीके का लालच देती है, ये मान के चलिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गाइस, वेब क्रोलिंग एंड सोशल मीडिया डेटा एनालिसिस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, देखते हैं क्या है ये। इसमें हम कुछ नहीं करते, वेब क्रोलिंग का मतलब ये होता है कि हमारे जो ऑटोमेटिकली वेबसाइट से सोशल मीडिया पेजेज या डेटा कलेक्ट करना, मतलब ऑटोमेटिकली जो हमारी वेबसाइट होती है या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है उनसे डेटा कलेक्ट कर लेना मैन्युअली, बिना कुछ करे। इसमें हमारे कुछ ये क्रोलर्स और स्पाइडर्स, ये हमारे बोट्स होते हैं जो पोस्ट कमेंट हैशटैग एक्सेट्रा इन सबसे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं अपने आप ही। या जैसे हमें जब कभी हमारा एपीआई से डेटा नहीं मिलता तब हम इनका यूज़ करते हैं, या हमें कभी एक्स्ट्रा डेटा चाहिए तब क्रोलिंग मेथड यूज़ किया जाता है। और क्रोलिंग से हमारा टेक्स्ट, इमेज, डेटा, लिंक, सब सब चीज़ कलेक्ट की जा सकती है। और कभी कभी इसमें हमारे चैलेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे डायनेमिक कंटेंट, डेट लिमिटेड और एंटी बोट प्रोटेक्शन। इन सब की वजह से हमारे बोट को डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत आ सकती है। इस सारे चैलेंजेस के डेटा कलेक्टिंग में इनपुट, टेक्स्ट, इमेज, ये तो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल, और क्रोलर कलेक्ट टॉप कमेंट फ्रॉम यूट्यूब। इसके बोला जैसे इलेक्शन के टाइम पे क्रोलर यूट्यूब के टॉप कमेंट कलेक्ट करता है ताकि पब्लिक रिएक्शन एनालाइज कर सके वो। बस इतना ही है गाइज, मैंने सब कुछ समझा दिया, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।